ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 24 मार्च 2024। तो आज एक तो अव्यक्त मुरली भी है, संडे भी है, और आज हमारे पर्व का एक शुरुआती दिन है, होलिका दहन। आज के दिन ही होलिका दहन किया गया था और रंगों की शुरुआत मतलब आज ही के बाद से हो गई थी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या होली हम सिर्फ अपने घर के लकड़ी को जलाना या गोबर के उपले बनाकर या घास फूस जलाना, क्या यही है होलिका दहन? या फिर सिर्फ केमिकल वाले रंगों से ही खेलना, अपने चेहरे आदि को बिगाड़ना, स्किन एलर्जी कर देना, क्या ये होली है? हुँ? क्या यही है वो संस्कारी होली? हुँ? नहीं ना। इसको हम अच्छी रीति समझेंगे कि आखिर होली है क्या? सिर्फ ये सब दहन करना एक बातें नहीं है, इसका बहुत आध्यात्मिक रहस्य है। हाँ, और कहते हैं ना कि आज जिस तरह से बुराई सबके अंदर धर कर गई है, हाँ, और ये पर्व है ना बुराई पर अच्छाई की जीत। हम्म। बेसिक कहानी तो पता ही है सबको, पुरानी कथा है हिरण्यकश्यप वाली, कि जो हिरण्यकश्यप था वो अपने आप को भगवान मानता था, और प्रहलाद जो उसका बच्चा था वो विष्णु का परम भक्त था, विष्णु जी का। तो उसको पसंद नहीं आता था, तो उसके मुख से जब भी विष्णु जी का नाम निकलता था नारायण, तो वो बहुत गुस्साता था। तो क्या आज आपके घरों में या आसपास आपको ऐसा नहीं दिखता है कि आप यदि जिस इष्ट को मानते हैं उनका नाम अगर ले, तो क्या उन लोगों को ऐसा नहीं लगता? हुँ? जबकि आज आज तो एक ऐसा चीज़ ही हो गया है कि ढेरों ऐसे शिवोहम कहने वाले, अहम ब्रह्मस्मि, अपने आप को भगवान कहने वाले कितने सारे नकली हिरण्यकश्यप जमा हो गए हैं, है ना? उनका उदय हो चुका है, जो भगवान का नाम नहीं सुनना चाहते। हुँ? और संगम अर्थात कलयुग और सतयुग के संगम अर्थात संधि काल में, हुँ? इस ब्रह्मा तन में, ब्रह्मा तन के मतलब ब्रह्मा तन रूपी खड़े खम्भ में, जैसे कि उस कथा में भी है, वो प्रहलाद को जलाया जा रहा था, एकदम लोहे का खंभा को गर्म कर दिया गया था, उस पे उसको बांधा जा रहा था। तो नरसिंह अवतार लेकर परमात्मा विष्णु जी प्रकट हुए थे, यही है ना कथा। तो यहाँ भी वही हो रहा है, आध्यात्मिक रहस्य इसका यही है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा तन रूपी खड़े खम्भ में प्रवेश होकर के वो अवतार लेकर आ गए, ताकि हमारे अंदर के हिरण्यकश्यप, हमारे अंदर के उस विकार, उस असुर का नाश कर सके। और प्रहलाद सच्चे अर्थ में प्रहलाद बने था, प्रभु की औलाद, बाबा के बच्चे। हम्म? अच्छा, पहले होली कैसे खेली जाती थी पता है? कहाँ से रंगों की होली कहाँ से शुरू हुई? रंग का प्रचलन हुआ है मथुरा से शुरू हुआ है। जब कान्हा जी के माने भक्त आदि, उनके फॉलोवर्स, मतलब जो उनके गोप गोपिका रूप में है, वो लोग ना फूलों के रंगों की होली खेलते थे, तो वो तो माने शुद्ध चीजें थी। लेकिन अब धीरे धीरे कालांतर में कितना डिफिकल्ट हो गया है। कैसे कैसे रंगों से लोग स्किन को भी कितना नुकसान हो रहा है। तो अच्छे रंग खेले, मतलब कि प्राकृतिक चीज़ों से बने हुए रंगों से हम वो करें। और होली का जो दहन होता है, उसका जो भस्म निकलता है ना, उसका भी एक बात मैंने सुना है कि वो तो ठंडी हो जाती है राख ना, तो उस भस्म को यदि जिस बच्चे को नज़र वज़र लगती है, चर्म रोग है या कुछ भी है, वहाँ पे लगाने से सुनते हैं कि वो ठीक हो जाता है। और कहते हैं ना, मानो तो देव ना तो पत्थर। कथाएं हैं, प्रचलन है, लोग करते हैं, जिनको मान्यता, जिनको निश्चय होता है, और निश्चय बुद्धि की विजय होती ही है। निश्चय से करेंगे तो उसमें तो फिर फल होता ही है। हाँ, और भस्म वो कहते हैं प्रहलाद के चरणों की धूल है। हम्म। तो ये बात है, हमने सुना। अब हम समझते हैं कि त्योहार, तो त्योहार आज आज के युग का त्योहार है कि यादगार मात्र होकर रह गया है, जिसमें उत्सव तो है लेकिन आत्मिक उमंग उत्साह नहीं है। हम्म? और होली हम चार तरह से मनाते हैं। सबसे पहले तो होली जलाते हैं, तो होलिका जलाई। दूसरा रंगों से खेलते हैं। तीसरा मंगल मिलन मनाते हैं, और चौथा झांकी अर्थात दिव्य दर्शन कराते हैं। तो होली जलाना अर्थात अपने अंदर की उस बातों को जला दे जो आपको राख बना रहा है, अंदर अंदर आप झुलस रहे हो, उस बात को होलिका दहन कर लो।
ठीक है। दूसरा, रंगों से खेलना। रंग खुशी का प्रतीक है ना? जिस घर में कोई मातम हुआ होता है वहाँ रंग चढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बहुत गहरी कुछ बात हो गई है। तो खुशी का त्योहार है, उमंग का त्योहार है। खेले खुशी खुशी, सबको रंगे, खुशी के रंग में, शांति के रंग में, आनंद के रंग में, परमात्म रंग में रंग दे, और मंगल मिलन, भगवान से मिलन बनाए। सबके साथ सबका मंगल सोचे, मंगल करे, मंगल मंगल मंगलकारी बने। ये है होली। और दिव्य दर्शन अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप का दर्शन कराते कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैं सबके लिए, सबके प्रति भाई भाई की स्मृति में रहती हूँ, रहता हूँ। ये है होली का रियल आध्यात्मिक रहस्य। अब चलिए, बाबा ने जो टाइटल दिया है वो है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात पिता समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना अर्थात पिता समान बनना। तो आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बच्चों को देख रहे हैं। चाहे साकार में सम्मुख हो, चाहे दूर बैठे हो, मतलब चाहे मधुबन में सामने हो, माउंट आबू में जहाँ भगवान आते हैं, या फिर दूर बैठे कहीं नेट से देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं। बाबा सभी को देखकर हर्षित हो रहे। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकता है। समय प्रति समय धर्म आत्माएं, महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं सभी आए, लेकिन परमात्मा तो एक ही बार आया ना। हम्म, अब की बार आए हैं, अभी ही आए हैं, तो उनसे मिलो ना। तो भगवान आके हमें होलीएस्ट हाईएस्ट बना रहे हैं। तो बनना है ना सभी को। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? मुश्किल कुछ नहीं है, क्योंकि कल पहले भी बने थे। बार बार जिस चीज की हमें प्रैक्टिस है वो तुम्हारे लिए इजी है ना। तो पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है। स्वप्न मात्र या पवित्रता समाप्त होनी ही है, इतना निश्चय है ना? बाबा पूछ रहे हैं। ऊंचे दूचे बाबा के आप बच्चे हो, हाईएस्ट बनते हो, तभी तो पूजे जाते हो। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं जो राजे थे लेकिन अब है नहीं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वो पूजे नहीं बनते, पूजे नहीं जानते। लेकिन आप ऐसे हाईएस्ट बनोगे, आप पूजन योग्य बन जाओगे, आप गायन योग्य बन जाओगे। हम्म तो अभी भी स्वराज्याधिकारी बनते हो, भविष्य में भी राजाओं के राजा बनते हो। तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करना है ना, जिससे आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड बन जाओ। आपके हीरे मोती के महल होंगे। आपका टाइटल ही है पद्मा पदम पति। और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति, अरब खरब के भी खजाने में नहीं होगा, जो आपको मिलने वाला है। क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं भगवान द्वारा ऐसा भाग्य बना रहे हो, जो अनुभव करते हो, वर्णन भी करते हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी नहीं होगा जिसे कदम में पदम हो जाए। एक कदम उठाओ और पदम कमा लो। कोई है ऐसा? हम्म तो ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम में आप ही प्राप्त करते हो। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रखे हो। हम्म पहले तो स्वमान रखना है कि मैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ। हम्म तो आराम ही आराम है। ऐसा आराम, ऐसा स्वमान रखो तो आराम ही आराम है। बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोटों में कोई पढ़ाई होती ही नहीं, कहीं नहीं होती। हाँ, सर प्राप्तियां है आपको, अर्थात आप प्रिंस हो। बिना, लेकिन लेकिन बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिलता। त्याग का ही भाग्य मिलता। अब त्याग क्या चाहिए बाबा को? तो अपने विकारों का त्याग। कुछ ज्यादा मांग दिया क्या बाबा ने? नहीं ना। तन मन धन संबंध सभी सब कुछ किया, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि स्वभाव परिवर्तन नहीं किया। देखो, आज व्यक्ति को अगर किसी घर में कुछ बीमारियां आ रही है, कलह क्लेश हो रही है, तो कोई आके बोल देता है ना कि वास्तु आपका दोष ठीक नहीं है, आपका घर का दिशा, द्वार का दिशा ठीक नहीं है, आप सब कुछ चेंज करोगे। किचन यहाँ नहीं होना चाहिए, वहां होना चाहिए, आप तुरंत किचन चेंज कर दोगे, सब कुछ करोगे। बोलेगा स्थान बदल दो, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन किसको नहीं बदलेंगे? स्वयं को नहीं बदलेंगे। सब कुछ बदल, धन दौड़ी सब कुछ खर्चा करेंगे, लेकिन स्वयं को नहीं बदलेंगे। हम्म तो कपाल तो साथ ही जा रहा ना आपके। अपने आप को बदल लो। फिर बाबा कहते, मतलब उसमें क्या करना है? बस मेरा कहना छोड़ो, तेरा कहना शुरू करो। तेरा कहना माना बड़ी बात को छोटा कह दिया, और मेरा कहना माना छोटी बात को बड़ी कर दिया। तो क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई। रुई को क्या करता है? ब्लो एंड फ्लो। हम्म तो ऐसा बनो जो सेकंड में उड़ जाए। ठीक है, फायदा हुआ ना इससे। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन जाओगे।
तो जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं, वो विश्व के भी प्यारे बनेंगे, क्योंकि कहते हैं जो लोग पसंद हुए तो प्रभु पसंद। पहले लोग पसंद करेंगे, उसके बाद प्रभु की नज़र में अपने आप आ जाएंगे। तो कोई भी आता बात आ जाए ना, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो, तो देखो बोझ हल्का हो जाएगा। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत हो गई, 63 जन्मों से आदत हो गई, क्योंकि शरीर भान में आए तो मेरा शरीर मेरा मेरा घर मेरा वर मेरा बच्चा मेरी संपत्ति, सब कुछ मेरा मेरा कहने लगे, तो अभ्यास हो गया। इसलिए तो बाबा को इतनी मेहनत पड़ रही है सबको सिखाने के लिए, तुम शरीर नहीं, तुम एक आत्मा हो। हम्म। अच्छा चलो, मेरा सबसे प्यार है, तो बस मेरा कहना अच्छा लगता है ना, तो कह दो मेरा बाबा कह दो, खत्म कर दो। बाबा कितना इजी वे में हमको समझाते हैं ना। शॉर्टकट से शॉर्टकट रास्ता बताते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं, भक्ति भाव में जो उत्सव मनाते हो यादगार, लेकिन कुछ तो कुछ अर्थ बना हुआ है। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं, पहले जलाना है। तो पहले विकारों को भस्म करो, फिर मनाओगे। अब दशहरा में रावण को जलाते हैं, तभी तो दीपावली मनाते हैं, पहले जलाते हैं तभी तो। हम्म। तो यही है। और अशरीरीपन का अनुभव करो, अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करो, आत्मिक स्मृति का अनुभव करो। यह है रंग में रंग जाना। एक ने आत्मा को पहचाना, आत्मा में टिका, तो दूसरे को भी इसी रंग में रंग दो। यही तो है सच्चा रंग। हाँ। हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सेकंड में रंग कर दो। ज्यादा टाइम करो फिर माया आ जाएगी, बीच में गैप होगा ना तो माया आ जाएगी। ठीक है। हाँ, बीती सो बीती कर। चलिए, तीन तरह की होली भी समझाती हूँ। एक है होली, अर्थात बीती सो बीती, बातें बीत गई, हो गई, पूरी हो गई, होली। दूसरा होली अर्थात पवित्रता, HOLY, होली अर्थात पवित्र, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अपवित्रता नामो निशान नहीं है, कोई अंदर कमी कमजोरियां मेरे अंदर तो नहीं है, सामने वाले को भी देखना भी नहीं है, देखेंगे तो भी वो मन को भोजन मिल जाएगा, तो वो भी नहीं है, बन गए होली। और तीसरा होली अर्थात मैं आत्मा परमात्मा की होली, मैं तो हो गई। ठीक है, यह है सच्चा होली मनाना। फिर बाबा कहते, अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को भी उसकी आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा और साकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। सुना, क्योंकि धीरे धीरे प्रकृति पांचों तत्व की हलचल होगी, तो उस वक्त आपका काम बहुत तेज होगा, क्योंकि दुख की लहर बढ़ रही है। आप सुखदाता के बच्चे हो। हाँ, बाबा को तो पुकारते हो, लेकिन आप पूज्य देव आत्माएं को भी किसी न किसी रूप में पुकारते रहते हो, मैंने देवताओं को भी पुकारते हैं, हाँ, महात्माओं को भी पुकारते हैं। तो आपको क्या करना है, आप इतने तेजी से, तीव्र गति से शांति और सुख के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलाओ, जिससे उनको टचिंग हो कि अरे कहाँ से मुझे शांति मिल रही है, कहाँ से मुझे अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभव कराने के लिए आपको शांति में कितना टिकना पड़ेगा। हम्म? तो स्टॉक जमा है, शांति का, सुख का, आनंद का स्टॉक जमा है। स्टॉक जमा हो तभी तो दान कर सकेंगे। जमा है या जितना इकट्ठा किया उतना खर्च कर देते हो। इन्हें की आमदनी 1 रुपया, आमदनी 98 और खर्चा 1 रुपया, ऐसा तो नहीं है ना। जमा करो तभी तो बांटोगे। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, स्थूल खजाने तो खर्च करने से घटते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ज्ञान, प्रेम, सुख, शांति, आनंद जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा, हाँ, बैलेंस कितना है। कमाया और खाया, डेली मजदूरी वाला काम तो नहीं करते हो। 2 दिन कमा और एक दिन इतना गंवा दिया कि फिर से खर्च करना पड़ गया, दूसरे से उधार लेना पड़ा, ऐसा तो नहीं है। दूसरे को गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वो खर्च नहीं है, वो तो जमा हो गया। आपने बांटा, ज्ञान धन बांटा, तो वो तो आपका जमा हुआ। हम्म। और फिर से कोई विकर्म कर लिया तो सब खत्म हो गया। तो उसी पे टेंशन देना है, टेंशन नहीं करना है, उसमें ए लगा देना है। तो जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन यह मेरे को नहीं छोड़ते, मतलब ये मुझे जबरदस्ती ले लेते हैं। कैसे, क्या आपकी बुद्धि कहाँ चलेगी, घास चल रहे। हम्म। वेद बातें सुननी ही नहीं है, अलबेले मत हो। जहां भी थोड़ा माया को चांस दोगे तो माया तो फिर जम के बैठ जाएगी, और फिर दिल ना चाहते हुए करोगे तो दिल खाता रहेगा। तो अपने को पावरफुल आत्मा बनाओ ना,
अपने ऊपर टेंशन रखो। अच्छा, चारों ओर की होलीस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, पिता समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहम दिल, क्षमा के सागर बच्चे, मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को मन की सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते से भरपूर रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को भगवान का याद, प्यार और नमस्ते। क्या बात है, कितना बाबा ने टाइटल दिया, कितना टैग मतलब हमें हमारे लिए जोड़ा बाबा ने। तो ऐसे बाबा को दिल से याद, प्यार, शुभ प्रभात और राम राम बाबा। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। तो होली अर्थात जो बात हो गई, अभी फिर से वो रिवीजन हो रही है। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको खत्म कर दो। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही होली मनाना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना, तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। सुना, कड़ी पढ़ाई है लेकिन कमाई भी तो बहुत है। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। मेरेपन, मेरा भान, मैं हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे बिना क्या होगा, इन सब बातों से हम जितना ऊपर उठेंगे तो फरिश्ता बने, अर्थात फालतू बातों से कोई रिश्ता न हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन एकदम खुशनुमा हो, रंगों से भरा हो, मिठाइयों से मुख भरा हो, सदा दिल खुश मिठाई खाते रहें और सच्ची होली मनाएं और मनवाएं। बीती को बिंदी लगा दे, परमात्मा के हो ले और होली बन जाए, पवित्र बन जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।